हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोग आज उड़ान पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी जो है पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिए और देखिए कि आप लोगों को कितना मार्क्स आ रहा है। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि भूटान देश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं मिलती है। तो ये दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सेट नंबर 2 में भी किए थे। तो भूटान देश का सीमा जो है भारत का किस किस राज्य से लगता है। तो आप सबसे पहले भूटान, ये हमारा है भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका भूटान है दोस्तों। तो ये आपका सिक्किम हो गया, ये वाला पार्ट आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ से फिर आपका जो है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र लगता है और ये वाला पार्ट आपका असम हो गया। तो भूटान किसके किसके साथ सीमा बनाया, तो आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर किसके साथ नहीं बना रहा, तो मेघालय के साथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने पिछली वीडियो में पढ़े थे कि भूटान का सीमा किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लगता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसका आंसर मैंने आपके पिछली वीडियो में बताया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। बाकी भूटान से रिलेटेड और भी कुछ याद फैक्ट कर लीजिए। जैसे करंट का न्यूज़ है कि करंट का न्यूज़ में अभी भूटान का सबसे सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ग्यालोप, ये किसे मिला है, तो ऑर्डर ऑफ ग्यालोप हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। उसके बाद भीम यूपीआई अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो भीम यूपीआई जो है अपनाने वाला पहला देश आपका भूटान है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद गलवान घाटी, ये विवाद किसके किसके साथ है, तो गलवान घाटी विवाद दोस्तों भारत, चीन और भूटान के साथ है। तो ये आप कुछ भूटान से रिलेटेड फैक्ट को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है दोस्तों, तो भारत में जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभी राजीव कुमार है। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात किया जाए दोस्तों निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाचन आयोग का जो है गठन कब होता है, तो निर्वाचन आयोग का गठन दोस्तों वर्ष 25 जनवरी 1950 को होता है निर्वाचन आयोग का गठन। और किस आर्टिकल के तहत, तो यह आर्टिकल आपका याद रखिए, आर्टिकल 324 और भाग कौन सा है, तो भाग 15। आर्टिकल 324 और भाग 15 के तहत जो है हमारे निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। ये डेट को याद रखिए। उसके बाद याद रखिए जो हमारा ये 25 जनवरी है, इसी के कारण हम लोग जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को कौन सा दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उसके बाद आपका स्टैटिक जी किससे बनेगा कि पहले निर्वाचन आयोग के अधिकारी कौन थे या अध्यक्ष कौन थे, तो पहले निर्वाचन आयोग के पहले जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन है दोस्तों, तो ये सुकुमार सेन। ठीक है, पहले कौन बनते हैं, पहले निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सुकुमार सेन है। ठीक है, उसके बाद अगर बोला जाए पहली महिला निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन बनती है, तो पहली महिला निर्वाचन आयोग की जो अध्यक्ष बनती है VS रमा देवी। ये आपका स्टैटिक का जो है जीके हो जाएगा। तो आप इसे भी नोट डाउन करके रखें कि पहला जो हमारा निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं, सुकुमार सेन। उसके बाद जो पहली महिला कौन बनती है, तो महिला में आपकी आ जाएगी VS रमा देवी। उसके बाद अभी करंट में कौन है, तो करंट में आपका राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर वैश्विक मिलेट यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये जो दोस्तों ये नई दिल्ली में किया गया है। यानी जो हाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक मिलेट ये आपका दोस्तों वर्ष 2023 में स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग श्री अन्न योजना के नाम से जानते हैं। और वर्ष 2023 को जो है यूएन के द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया गया था, तो मोटे अनाज का वर्ष ये घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार कृषि में सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है 2023-24 में। तो कृषि में कितने का वृद्धि होने का अनुमान है, तो ये 3.9 का। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कृषि ये कौन सा क्षेत्र में आएगा दोस्तों, तो कृषि आपका प्राइमरी क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था उसमें ये प्राइमरी यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो है कृषि का जो है सबसे ज़्यादा वर्कर कौन से क्षेत्र में है, तो ये सबसे ज़्यादा वर्कर दोस्तों आपको कृषि के क्षेत्र में मिलेगा। और जीडीपी में इसका योगदान कितना है, तो कृषि का जो जीडीपी में योगदान है ये 25% है, लगभग 25% है।
तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कृषि आपका प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सबसे ज़्यादा वर्कर इसी में लगा हुआ है और जीडीपी में इसका योगदान 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खरोष्ठी लिपि भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो ये आपका दोस्तों खरोष्ठी लिपि हो गया, अरमानिक लिपि हो गया, ये सारे जो है आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित हैं। तो ये आपका देखिए ये यहाँ, ठीक है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान के क्षेत्र में ये भाषा ज़्यादा प्रचलित है। तब इससे जो सटा हुआ जो भाग है, इससे सटा हुआ भाग हमारे भारत का कौन सा आ जाएगा? तो इससे सटा हुआ भाग जो हमारे भारत का ये जो आपका ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, है ना, ये आपका उत्तर वाला और पश्चिम वाला, तो पश्चिम उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद नेचर क्योर चार्ल्स डार्विन, नहीं, ये नेचर क्योर आपका किसका है दोस्तों? तो ये नेचर क्योर जो आपका मोरारजी देसाई का है, ठीक है, मोरारजी देसाई का है नेचर क्योर। मीड कैफ एडोल्फ हिटलर, ये सही है। एशियन ड्रामा गुन्नार मेडल, ये भी सही है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, यह आपको अधिकतर एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन मिलेगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा बेमेल है? बेमेल का चयन कीजिए। तो फिलीपींस की मुद्रा पेसो, ये सही है, फिलीपींस की मुद्रा क्या है? पेसो है। भूटान का न्यूगल ड्रम, ये भी सही है। मिस्र की जो है मुद्रा है दिरहम, नहीं, मिस्र का जो है आपका दोस्तों ये आपका यूरोप कॉन्टिनेंट में ही आता है, तो यहाँ पर पौंड चलता है, ठीक है, मिस्र में पौंड। मलेशिया डॉलर, तो ये भी सही है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही युग्म का चयन कीजिए। देश और राजधानी, ताइवान की राजधानी नापितो होता है, तो पहला ये गलत ही हो जाएगा। उसके बाद जॉर्जिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो जॉर्जिया की राजधानी जो तिब्लिस है, तो ये भी आपका गलत है। कजाकिस्तान का अस्ताना, ये अलमाटा लिख दिया है, ठीक है, ये अस्ताना का लीजिए दोस्तों, कजाकिस्तान का अस्ताना, तो ये यहाँ पर सही होगा। और नामीबिया का क्या होता है दोस्तों? तो नामीबिया का होता है विंड हॉक, ठीक है, तो विंड हॉक नामीबिया का। तो ये सारे दोस्तों देश और राजधानी को आप लिखते जाइए और याद करते जाइए, क्योंकि इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाला जो बल्ला का अधिकतम लंबाई कितना होगा? तो क्रिकेट में उपयोग किए जाने वाला जो बल्ला, उसका जो अधिकतम जो लंबाई होगा दोस्तों, ये 38 इंच का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता प्रेस के राधेश्याम खेमका को जो है मरणोपरांत जनवरी 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गीता प्रेस के जो है राधेश्याम खेमका को अभी 2022 में पद्म विभूषण मिला था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोगों के लिए जो है 2024 का जो जितना भी भारत रत्न और पद्म विभूषण से रिलेटेड अवार्ड है वो आप एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 1028, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद इसमें बात किया जाए ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो मंडलों की संख्या इसमें 10 है, 10 मंडल है। अब इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है? तीसरा मंडल याद कर लीजिए आप, एक आप 9वां मंडल याद कर लिए और एक 10वां मंडल। तीसरा मंडल क्या है दोस्तों? तो तीसरा मंडल आपका गायत्री मंत्र है, ठीक है, गायत्री मंत्र ये किस में है? तो तीसरे मंडल में। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? वसु मित्र के द्वारा की गई है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को है, ठीक है, जो गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को या सावित्री को है, ठीक है, सूर्य देवता सावित्री को ये गायत्री मंत्र समर्पित है। 9वें मंडल में क्या है? 9वें मंडल में दोस्तों किसका वर्णन है? तो 9वें मंडल में जो आपको मिलेगा सोम देवता का, ठीक है, 9वें मंडल में किनका वर्णन है? तो सोम देवता का। और 10वें मंडल में क्या मिलेगा दोस्तों? तो 10वें मंडल में आपको पुरुष सूक्त, ठीक है, पुरुष सूक्त या आपको वर्ण विभाजन का जो है कहाँ पर मिलेगा? तो वर्ण विभाजन जो है आपका 10वें मंडल में मिलेगा। वर्ण विभाजन में आपका क्षत्रिय ब्राह्मण जो है ये आपका 10वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर ऋग्वेद के पढ़ने वालों को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद के पढ़ने वालों को हम लोग को हात्री कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले होते हैं या ज्ञाता होते हैं इसको क्या कहा जाता है? हात्री या होता कहा जाता है। तो ये पॉइंट को भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था?
तो जहांगीर के दरबार में कौन कौन आता है दोस्तों? तो जेम्स प्रथम का राजदूत यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो विलियम हॉकिन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा और कौन आया था? तो थॉमस रो। थॉमस रो भी जेम्स प्रथम का ही राजदूत था। थॉमस रो और आपका विलियम हॉकिन। और ये देखिए सबसे पहले जब विलियम हॉकिंस आया था तो ये आपका 1608 ईस्वी में आया था और सूरत में जो है फैक्ट्री खोलने के लिए आया था। बट उस समय जो है जहांगीर इसको क्या है मना कर देता है, तो वहाँ पर उस समय ये सूरत में अस्थायी फैक्ट्री खोलता। ठीक है, ये अपना पूर्ण रूप से फैक्ट्री नहीं, पहला जो फैक्ट्री खुलता अस्थायी रूप से सूरत में खुलता है। उसके बाद जब कंप्लीट फैक्ट्री कब? तो 1615 में थॉमस रो के समय खुलता है। तो ये पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा बात किया जाए दोस्तों जहांगीर, तो जहांगीर जो है विलियम हॉकिंस को कौन सा उपाधि देता है? तो कौन सा उपाधि देता है? ये अंग्रेज खां। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है दोस्तों, तो इसे ध्यान में रखिएगा कि अंग्रेज ने जो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सा उपाधि दिया? तो अंग्रेज खां की उपाधि विलियम हॉकिंस को दिया जाता है। जहांगीर के समय दोस्तों और क्या घटना हो सकता है? तो जहांगीर के समय आपका इन्होंने जो है अर्जुन सिख के 5वें गुरु जो है अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। ठीक है, अर्जुन देव को मौत का सजा दिया था। उसके बाद और क्या? तो न्याय की जंजीर आपका जहांगीर से ही संबंधित है। उसके अलावा आप क्या याद कर सकते हैं? तो चित्रकला, जो आपका मुगल काल में चित्रकला सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में फला फूला? तो चित्रकला आपका दोस्तों ये जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा फला फूला। उसके अलावा आप और क्या याद कर सकते हैं कि सिंह अस्पा और दो अस्पा नामक जो है ये सैनिक के जो है ये किसके समय था? तो जहांगीर के समय था। ये याद रखिएगा, सिंह अस्पा, दो अस्पा। ठीक है, तो ये सारे कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिसे आप याद करके रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, उचित मिलान करें। तो कांग्रेस का अधिवेशन और स्थान, तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है बम्बई में, ये कहाँ पर होता है दोस्तों? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन ये बम्बई में होता है। ठीक है, 1585 ईस्वी में। उसके बाद कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 में। तो कांग्रेस का 21वां अधिवेशन 1905 में ये कहाँ पर होता है? तो ये आपका बनारस में होता है। कांग्रेस का 40वां नहीं, ये आपका 40वां लिखा हुआ, 40वां अधिवेशन 1924 में ये कहाँ पर होता है? तो ये बेलगांव में। और कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में। ठीक है, तो ये चारों एक मिला हुआ है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य कथन कौन सा? तो विक्रमशिला जो है इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो विक्रमशिला का तो ठीक है, ये धर्मपाल के द्वारा किया गया था। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण यशपाल के द्वारा कराया गया था ना, ये यशपाल के जगह आप यहाँ पर देवपाल कर लीजिए। ठीक है, उदंतपुरी जो बिहार में है ये जो बौद्ध मठ है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो देवपाल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यानी जो यहाँ पर कौन सा केवल एक सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है। तो अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही कथन है। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किसकी चोटी है दोस्तों? तो ये सबसे अन्नामलाई पहाड़ी की है। ठीक है, अनाईमुडी ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामलाई की। और अनाईमुडी यही जो है अनाईमुडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जगह। और ये कहाँ पर है? तो केरल में। कौन से पहाड़ी का? तो अन्नामलाई पहाड़ी का। अनाईमुडी चोटी की ऊंचाई 2696 मीटर है। ठीक है, ये भी सही है, ये 2296 नहीं 2695 मीटर का। तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है? तो कोई भी कथन असत्य नहीं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन के बारे में चुनना है। तो गंगा नदी बांग्लादेश में मेघना के नाम से बहती है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। तो यहाँ पर तो ये पहला कथन गलत हो जाएगा दोस्तों कि गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ठीक है, कौन से नाम से? पद्मा। ठीक है, तो पहला कथन गलत, तो केवल 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो पद्मा और जमुना जो है, ठीक है, पद्मा और जमुना का जो संयुक्त धारा ये क्या कहलाता है? तो ये दोनों की संयुक्त धारा को हम लोग मेघना कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है
अब ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है। अब ये जो पद्मा और जमुना दोनों जब संयुक्त धारा मिलती है तो ये आपका जो है ये दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैगलन अंतरिक्ष यान को भेजा गया था। तो ये मैगलन अंतरिक्ष यान ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो मैगलन जो है ये आपका शुक्र से संबंधित है और ये आपका नासा के द्वारा भेजा गया था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस वर्ष बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये दोस्तों 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी को अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अभिजीत बनर्जी को ये किस वर्ष मिला था दोस्तों? तो वर्ष 2019 में। ये आपके दूसरे भारतीय थे, ठीक है। अगर बात किया जाए पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में, तो पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में इनका नाम था अमर्त्य सेन, ठीक है। अमर्त्य सेन, इनका नाम नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिलता है अर्थशास्त्रीय क्षेत्र में, और ये किस वर्ष मिलता है? तो 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित नहीं है तो भारत का नारियल प्रदेश ये केरल है, सही है। शाकाहारी मांस ये मशरूम कहलाता, सही है। उजला सेना कपास कहलाता है, ये भी सही है। मसालों की रानी लौंग नहीं, मसाले की रानी को हम लोग इलायची कहते हैं, ठीक है। मसालों की रानी कौन है? इलायची है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जा रहा है? तो भारत का पहला जो घास संरक्षण केंद्र है ये रानीखेत उत्तराखंड में खोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा जो तेल क्षेत्र में सर्वाधिक प्राचीन एवं अभी तक तेल का उत्पादन कर रहा है? तो भारत का सबसे प्राचीन तेल उत्पादन केंद्र कौन है? डिगबोई असम, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में जो कुल सदस्यों की संख्या थी 389 थी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से बेमेल का चयन करना, तो अनुच्छेद 90 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अनुच्छेद 333 विधानसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन करना, और अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो यहाँ पर कौन सा चयन जो है ये कौन सा जो बेमेल है? तो ये दोस्तों पहला ही बेमेल है, ठीक है। अनुच्छेद 90 इसमें जो आपका ये गलत है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वर्णन जो है अनुच्छेद 89 में है, ठीक है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वर्णन कितने में है? तो अनुच्छेद 89 में। अनुच्छेद 90 में क्या दोस्तों? तो अनुच्छेद 90 में उपसभापति का जो पद खाली हो जाता है उससे संबंधित है अनुच्छेद 90 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांसद की प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो सांसद में जो प्राक्कलन समिति है इसका जुड़वा बहन हम लोग दोस्तों लोक लेखा समिति को कहते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अगर प्राक्कलन समिति में पूछा जाए टोटल सदस्यों की संख्या, तो प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों 30, और ये 30 जो सदस्य होते हैं लोकसभा से मनोनीत होते हैं, ठीक है। 30 सदस्य कहाँ से? लोकसभा से। उसके बाद अगर बात किया जाए लोक लेखा समिति, तो इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 22, और 22 में से जो आपका दोस्तों 15 जो है ये लोकसभा से होते हैं और 7 जो है ये राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असत्य कथन को चुनें, इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह जोड़ा फूल है, तो ये सही है। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी NPP का चुनाव चिन्ह घड़ी है, नहीं, ये यहाँ पर दोस्तों ये बुक है, पुस्तक है। तो केवल एक कथन असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी। यहाँ पर आप जरूर ध्यान में रखिए, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी कथन असत्य है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? तो पंचायत जो भंग होगा दोस्तों ये 6 माह के अंदर इसका निर्वाचन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पंचायत से संबंधित कुछ फैक्ट जैसे याद रखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो हमारे देश में है ये त्रिस्तरीय कौन किसके द्वारा दिया जाता है? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहला ये कब होता है? तो 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। उसके बाद बोला जाए कि सबसे पहला पंचायती राज अपनाने वाला कौन है दोस्तों? तो राजस्थान का नौगढ़ जिला। उसके बाद दूसरा जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद बोला अगर संवैधानिक पंचायती राज को कौन अपनाया था? तो संवैधानिक तरीके से जो है पंचायती राज को अपनाने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया।
उसके बाद याद रखिए जो पंचायत में है, पंचायत में जो है आपका महिलाओं का रिजर्वेशन कितना है, तो ये 33% या 1/3 है, टोटल जो है 1/3% आपको महिलाओं का सीट रिजर्वेशन दिया गया है। और कुछ हो सकता है नहीं, बस इतना पॉइंट याद रखिए पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद आपका अशोक मेहता समिति भी आता है, इससे ही संबंधित है, ये 2 टायर जो है 2 टायर व्यवस्था को बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य है। तो सामुदायिक विकास योजना दोस्तों ये ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना, ये सही है। सामुदायिक भावनाओं का प्रचार प्रसार करना, ये सही है। रोजगार के नए अवसर को जो है प्रदान करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का योजना कब स्टार्ट होता है, तो 1952, और कब से, 2 अक्टूबर 1952 से। अगला क्वेश्चन है, भारत में लागू पंचवर्षीय योजना की अवकाश की संज्ञा किस अवधि से दी गई है। तो सबसे पहला जो अवकाश होता है वो किस वर्ष से, तो 1966 से लेकर 69 के बीच में पहला अवकाश होता है। और पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और लास्ट जो है आपका 2012 जो है आखिरी पंचवर्षीय योजना चला था, 2012 से लेकर 17 तक। तो ये हमारा जो है जीके का पोर्शन खत्म होता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का जो है 30 में कितना मार्क्स आया। चलिए अब साइंस की तरफ चलते हैं हम लोग। तो वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर आधारित है। तो वॉशिंग मशीन आपका दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पर आधारित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन जो है मृग तृष्णा का कारण है। तो मृग तृष्णा का कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गलत है, इनमें से कौन गलत युग्म का चयन करें। तो शंक्वाकार ठोस गुरुत्वीय केंद्र की स्थिति, अच्छा ये आपका कोई वस्तु है और उसका गुरुत्वीय केंद्र जो है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग का सारा मास जो है केंद्रित होता है, ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र जहाँ पर हम लोग का बॉडी का सारा मास केंद्रित होता है। तो शंक्वाकार वस्तु है, तो इसमें शंकु के अक्ष पर आधार से 1/3 की ऊंचाई की दूरी पर, खोखला शंकु के अक्ष के आधार से 1/3 की ऊंचाई की दूरी पर, समानांतर चतुर्भुज विकर्णों के कटान पर, और ठोस गोले के केंद्र पर। ये जैसे सबसे पहले यहाँ से देखते हैं दोस्तों, जैसे ये कोई हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, तो स्फेरिकल बॉडी में जो गुरुत्वीय केंद्र होता है जहाँ पर उसका सारा मास सेंटर होता है वो कहाँ पर होता है, तो गोले के केंद्र में होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद समानांतर चतुर्भुज में जो ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, तो सेंटर ऑफ मास इसका जो है आपका विकर्ण के कटान बिंदु पर होता है। तो ये भी आपका सही है। उसके बाद खोखला शंकु का जो आपका ये टोटल ऊंचाई का 1/3 होता है, ये भी सही है। ठोस में दोस्तों ये जो 1/4 के हाइट पर होता है, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। जो ठोस होता है उसका जो टोटल ऊंचाई का 1/4 पर होता है, और जो खोखला होता है उसका 1/3 होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है गलत कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है तो पास खड़ा व्यक्ति गाड़ी की ओर खींचा चला जाता है, इसके पीछे कौन सा सिद्धांत या नियम कार्य करता है। तो ये बर्नौलीज का थ्योरम है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलम, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हवा के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा, तो हवा केवल जब बहता है तभी हमको ऊर्जा मिलता है, तो ये इसमें केवल गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन सी वस्तु में बनी स्थिति में अवतल दर्पण का बना प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में कौन सी स्थिति में जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब नहीं बनेगा दोस्तों, जब इसका जो हम वस्तु को किसके, तो पोल और फोकस के बीच रख देंगे। पोल और फोकस के बीच जब कोई वस्तु होगा तब यहाँ पर इसका वस्तु जो है वस्तु जो है वास्तविक नहीं बनेगा, ये आभासी बनेगा इमेज, ठीक है। तो कौन सा स्थिति, पोल और फोकस के बीच में, तो फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। शरीर में किस अंग के थोड़ा कट जाने पर खून का बहना कौन सा लवण रोकता है। तो शरीर का किसी अंग के कट जाने के बाद जो है उसको खून से बहने के लिए हम किस लवण का यूज कर सकते हैं, तो पोटास एलम, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही युग्म का चयन कीजिए। तो बॉक्साइट का जो फॉर्मूला है दोस्तों Al2O3 × 2H2O, ये सही है। बोरेक्स Na2B4O7H2O, ये भी सही है। डोलामाइट MgCO3 × 2H2O, ये भी सही है। आपका गैलेना का PbS एसिड, ठीक है, PbS, यहाँ 2 नहीं लगेगा, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्न में से असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो फ्लोरीन हैलोजन समूह का सबसे ज़्यादा सक्रिय है, ये सही है। फ्लोरीन का रंग हल्का नीला होता है, नहीं, फ्लोरीन का जो रंग है दोस्तों हल्का पीला होता है, ठीक है, फ्लोरीन का रंग हल्का पीला होता है। तो कौन सा कथन असत्य हो गया? केवल बी कथन असत्य है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में गैसोहोल क्या है? तो गैसोहोल दोस्तों इथाइल अल्कोहल और गैसोलीन का मिक्सचर है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर उसके बाद बेमेल का चयन कीजिए। B1 विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, ये सही है। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, ये भी सही है। विटामिन B3 का नियासिन, ये भी सही है। विटामिन B8 फोलिक एसिड, नहीं, फोलिक एसिड आपका दोस्तों किसका है? विटामिन B12 का है। विटामिन B8 का क्या हो जाएगा? तो विटामिन B8 को हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं, बायोटीन, ठीक है, विटामिन B8 बायोटीन। और विटामिन B8 को ही हम लोग B7 कहते हैं, ठीक है, विटामिन B8 या B7 एक ही है, जिसे हम लोग जिसका रासायनिक नाम बायोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोमोन संपुट किससे संबंधित है? तो बोमोन संपुट दोस्तों ये नेफ्रॉन से संबंधित है। नेफ्रॉन क्या है दोस्तों? तो नेफ्रॉन आपका किडनी का यूनिट है, ठीक है, नेफ्रॉन जो है किडनी का यूनिट होता है। इनमें से निम्न में से ब्राइट डिजीज मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये जो ब्राइट रोग है, ये ब्राइट रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये आपका किसको हो जाएगा दोस्तों? तो ये किडनी को हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो केराटिन प्रोटीन तो है दोस्तों, ये आपका नाखून और बाल में पाया जाता है। फाइब्रोइन प्रोटीन में जो आपका रक्त के थक्का में हेल्प करता है। कोलेजन भी एक तरह का प्रोटीन है। ऑक्सीटोक्सिन ये आपका क्या है? ये हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सीटोक्सिन क्या है? ये हार्मोन है। इसे हम लोग बर्थ हार्मोन, बेबी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये आपका जब बेबी होता है उस समय जो है दुग्ध उत्पादन के लिए जो है महिलाओं में ये आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीटोक्सिन एक तरह का हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से लिप्रोसी रोग या कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो लिप्रोसी रोग या कुष्ठ रोग ये दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और लिप्रोसी या कुष्ठ रोग को हम लोग हेंसेन रोग के नाम से भी जानते हैं, ये भी नोट डाउन करके रख लीजिएगा। लिप्रोसी या कुष्ठ रोग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हेंसेन रोग के नाम से जानते हैं। निम्न में से थायराइड ग्रंथि में कैंसर का पता लगाने हेतु किस रेडियो आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है दोस्तों, ये जो थायराइड ग्रंथि जो है, थायराइड कैंसर थायराइड कैंसर ये आपका कहाँ पर है? तो गला में जो आपका थायराइड ग्रंथि होता है वहाँ पर होता है। और ये इसके लिए कौन सा आयोडीन जो है, आयोडीन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है आपका थायराइड के लिए। तो यहाँ पर आयोडीन 131 का हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि का संबंध किससे है? आयोडीन 131 से। अब जैसे आपको पता है कि ये आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, और घेंघा रोग ये आपका थायराइड ग्रंथि से ही संबंधित है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक प्राकृतिक में जो है बहुलता रूप से उपलब्ध है? तो सबसे ज़्यादा प्राकृतिक में जो है सबसे ज़्यादा कौन सा जो है कार्बनिक यौगिक उपलब्ध है? तो सबसे ज़्यादा हमारे जो है प्राकृतिक में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो पेड़ पौधा, और पेड़ पौधे में कौन सा जो है यौगिक होता है? तो सेल्यूलोज होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कार्बनिक यौगिक जो प्राकृतिक में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो सेल्यूलोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मानव जीवन में दोबारा उगने वाले दांतों की संख्या 20 है, ये बिल्कुल सही है। टिबिया फेबुला हड्डी मानव शरीर की खोपड़ी में, नहीं, ये आपका पैर में पाया जाने वाला, पैरों में पाया जाने वाला आपका है टिबिया फेबुला। तो यहाँ पर कौन सा कथन असत्य हो गया? ऑप्शन बी असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मानव शरीर में जो वसा का परिवहन दोस्तों लसिका के द्वारा होता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बच गया आप लोगों का दोस्तों मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दोस्तों अभी हम कुछ दिनों के बाद या 2 से 3 दिन के अंदर करेंगे, क्योंकि अभी मैंने स्टाइलस पेन को जो है ऑर्डर किया। जो स्टाइलस पेन आ जाएगा तो यहाँ पर फिर स्क्रीन में लिखने के लिए हो जाएगा, तो फिर हम लोग जो है मैथ और क्वेश्चन को भी करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल आप लोग 2 से 3 दिन और वेट कर दीजिए। चलिए अब हम लोग जो है कंप्यूटर के पोर्शन पर चलते हैं। तो साइंस का ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग दोस्तों साइंस का जो है 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए कमेंट करके बताएं। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? ठीक है, तो मल्टी यूजर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर मिनी कंप्यूटर हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, तो पहला जो डिजिटल कंप्यूटर ये आपका यूएसए या अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी पद निम्न में से
किस लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो मेमोरी शब्द आपका ये किसके लिए प्रयुक्त होगा दोस्तों, तो ये स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट से किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर तंत्र और कंप्यूटर नेटवर्क को हमको इंटरनेट किसके माध्यम से जोड़ेंगे, तो मॉडेम के माध्यम से जोड़ेंगे। निम्न से मॉडिफायर की है, तो मॉडिफायर की कौन कौन है दोस्तों, तो कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सारे कौन से हैं, तो मॉडिफायर की कहलाते हैं, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस ए का कार्य क्या था, कंट्रोल प्लस ए का यूज क्यों करते हैं दोस्तों, तो सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में तथ्य का चयन करने के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी भाषा कब विकसित की गई थी, तो सी लैंग्वेज दोस्तों ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसे 1972 में विकसित किया गया था, और किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो डेनिस रिची के द्वारा, ठीक है, डेनिस रिची के द्वारा इसको विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर डैश के इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, तो कंप्यूटर जो है आपको इनपुट का जो है इनपुट को जो इन्फॉर्मेशन के रूप में प्रोसेस करता है, जो भी आप इनपुट देते हैं और जो आउटपुट निकलता है, आउटपुट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं, और जो इनपुट देते हैं उसे हम लोग डेटा कहते हैं। WLL का अर्थ क्या है, तो WLL का जो है वायरलेस इन लोकल लूप, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से किसके द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से आसानी से जुड़ सकता है, तो हम किसके माध्यम से जो है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गूगल सर्च इंजन कंपनी की स्थापना डैश और डैश के द्वारा की गई थी, तो गूगल सर्च इंजन कंपनी का जो स्थापना ये US के लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी ईमेल सुविधा का उपयोग एक दूसरे को अपनी पहचान बताए बिना कई प्राप्तकर्ताओं को ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, कि आप अपना पहचान बनाए हुए कई सेंडर को एक साथ जो है ईमेल करते, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से रिसेंट ट्रेंड्स को प्रोसेस मेमोरी इत्यादि जैसे विभिन्न कंप्यूटिंग संसाधनों को सारांश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो IT के खर्च को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, तो ये वर्चुअलाइजेशन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का प्रयोग किस में होता है, तो ये आपका IP या TCP/IP का यूज कहाँ पर होता है, तो LAN और WAN में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और डी, ऑप्शन ए और डी, केवल ए और डी ऑप्शन डी में। DBMS का प्रमुख क्या है, तो DBMS का प्रमुख दोस्तों ये इसका जो है डेटा का मैनेजमेंट करने का काम है, तो डेटा मैनेजमेंट अनुपयुक्त डेटा को खत्म करना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रीडो के लिए मानक विंडो कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो रीडो के लिए हम लोग कंट्रोल Y और अंडू के लिए कंट्रोल Z करते हैं, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क कार्ड निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो नेटवर्क कार्ड को हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से EDP का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग, EDP का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, तो स्टैटिक्स में, सांख्यिकी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है DuckDuckGo क्या है, तो DuckDuckGo एक तरह का सर्च इंजन है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये झारखंड से संबंधित 40 क्वेश्चन है। तो सतवागन जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है, तो सतवागन जलप्रपात जो है ये कोडरमा में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन है, नेत्रहाट पाट है, उसके बाद आता है गणेशपुर का पाट, उसके बाद आता है जमीरा का पाट, तो यहाँ पर तो दूसरा सबसे कौन हो जाएगा, गणेशपुर का पाट। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं दोस्तों कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है, इसका ऊंचाई कितना आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड में निम्न से जैविक उद्यानों में कौन सही सम्मिलित है, तो बिरसा जैविक उद्यान ओरमांझी, नेहरू जैविक उद्यान बोकारो, विरसा मृग विहार कालामाटी, मगर प्रजनन केंद्र पलामू। नहीं, ये भी दोस्तों आपका रांची के ओरमांझी में ही है, मगर प्रजनन केंद्र रांची में ही है। झारखंड का निचला हजारीबाग का पठार किस चट्टान से बना हुआ है,
तो झारखंड का जो निचला हजारीबाग का पठार है ये पायरोक्सिन चट्टान का बना हुआ है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें से किस नदी का एक उपनाम हिरण्यवाह है? तो हिरण्यवाह के नाम से हम लोग किस नदी को जानते हैं? तो सोन नदी को, जो आपका अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। और आपका किस जिला? तो गढ़वा और पलामू में बहती है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्यों में वृक्षों का आच्छादन कितना है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड जो है, झारखंड में वृक्षों का आच्छादन 2867 वर्ग किलोमीटर है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान कितना है? तो इसका तापमान दोस्तों आपका 88 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवा की लड़ाई में भीमकन को निम्न में से किस देवी या देवता का एक मूर्ति प्राप्त हुआ था? तो बरवे की लड़ाई में भीमकन दोस्तों यहाँ से किस देवी या देवता का मूर्ति प्राप्त होता है? तो वसुदेव की मूर्ति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो घोल मारा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में खुदाई के दौरान इंडोसिथियन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इंडोसिथियन सिक्के आपका दोस्तों ये चाईबासा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगर बोला जाए कि कुषाणकालीन सिक्के, तो कुषाणकालीन सिक्के आपका कहाँ से मिला दोस्तों? तो कुषाणकालीन सिक्के आपका सिंहभूम के क्षेत्र से, और रोमन सम्राट के सिक्का आपका रांची के क्षेत्र से मिला है। निम्न से किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विद्रोह किया गया था? तो ये पलामू के जो है निवासी कोढ़ा पांडे के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति से संबंधित क्रिंग बापला क्या है? तो संथाल जनजाति से संबंधित क्रिंग बापला एक तरह का विवाह है, तो ये विवाह का प्रकार हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उरांव जनजाति में त्यौहार के समय पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो केरिया कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड के किस जनजाति समूह के द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का यूज किया जाता है? तो ये ओल चिकी संथाल जनजाति में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हेरोदुरन को मुंडारी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ये सही है। धूमकाड़िया कुड़ुक भाषा में लिखी गई पत्रिका है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन हमारा सही है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड की किस एक भाषा में वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? तो झारखंड के कौन से भाषा में जो आपको वैष्णव भक्ति का चित्रण मिलता है? तो ये आपका कुरमाली में हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वा जिला का स्थापना कब किया गया था? तो गढ़वा जिला का जो स्थापना दोस्तों ये वर्ष 1991 में 1 अप्रैल 1991 में किया जाता है। झारखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ग्रेफाइट पाया जाता है? तो झारखंड का कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट पाया जाता है दोस्तों? तो ये पलामू में, ठीक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन चुनना है। तो पिपरवार कोयले की खदान के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। झरिया पूरे झारखंड में कोयला उत्पादन के लिए, ये भी प्रसिद्ध है, तो ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन असत्य नहीं है। रूबी श्रेणी का अभ्रक झारखंड के किन किन जिलों में मिलता है? तो रूबी श्रेणी का अभ्रक दोस्तों ये ज़्यादातर आपको कोडरमा और गिरिडीह में मिलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कांच उत्पादन के प्रमुख केंद्रों को कच्चा माल की प्राप्ति निम्न में से किस स्थान से होता है? तो राजमहल की पहाड़ी से, मंगल घाट से, पत्थर घाट से, तो उपयुक्त में से सभी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो सिंदरी धनबाद में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है? तो संथाल विद्रोह से चांद भैरव फूलो झानो, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सिद्धू कानू, चांद भैरव फूलो झानो, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमिज विद्रोह किस क्षेत्र से संचलित हुआ? तो भूमिज विद्रोह दोस्तों ये सिंहभूम के क्षेत्र से संचलित होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। मुंडा उद्गलान का प्रमुख कारण क्या था? तो खुदकट्टी व्यवस्था समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, ये सही है। मिशनरियों के झूठे आश्वासन, ये भी सही है। 1894 ईस्वी में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से तीनों सही यहाँ पर कथन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह के दौरान प्रतीक चिन्ह के रूप में इनमें से किसका यूज किया गया था? तो कोल विद्रोह में दोस्तों प्रतीक चिन्ह के रूप में हम लोग तीर का यूज किए थे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कितने रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के दौरान जो है गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये का जो लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बेटी विवाह के समय कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है? तो ये आपका 30,000 रुपये, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वर्ष 2004 में। अगला क्वेश्चन है, जोहार परियोजना के तहत कुल कितने उत्पादक समूहों का निर्माण किया जाना है? तो ये 4,000 उत्पादक समूहों का निर्माण किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों में उसकी अवस्थिति शहर के साथ सम्मिलित कीजिए। तो बिड़ला तकनीक BIT ये आपका मिश्रा है रांची में, BIT सिंदरी धनबाद में, NIT जमशेदपुर में है और खनन आपका अनुसंधान धनबाद में है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है? कौन से यहाँ पर सम्मिलित है? तीरंदाजी रीना कुमारी, ये सही है। एथलीट्स इंद्रमणि नहीं, इंद्रमणि दोस्तों ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट सुधीर तिर्की दोस्तों आपके फुटबॉलर हैं। ठीक है, सुधीर तिर्की क्या है? तो फुटबॉलर हैं। मनीष वर्धन हॉकी नहीं, ये मनीष वर्धन भी आपके क्रिकेटर ही हैं। तो यहाँ पर केवल एक सही है, ऑप्शन ए। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो झारखंड के जो प्रथम लोकायुक्त है दोस्तों इनका नाम क्या है? तो झारखंड के प्रथम लोकायुक्त लक्ष्मण उरांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया? तो संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 ये मिला सालगे हंसदा को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवरत्नगढ़ का किला निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो नवरत्नगढ़ का किला दोस्तों ये गुमला में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद झारखंड में साइबर ठगी के निपटने के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो झारखंड में जो साइबर ठगी से निपटने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1930 नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में झारखंड का कौन सा स्थान रहा? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 शहरी स्वच्छता में जो झारखंड का रैंक है दोस्तों ये पहला है। ठीक है, शहरी स्वच्छता में अगर बात करेगा तो पहले रैंक पर झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जश्न परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जश्न परियोजना दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो ये दोस्तों ये आपका कुपोषण से बचाव, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जश्न परियोजना आप एक बार इसका जो है फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, ज्वाइंट एक्शन फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, ज्वाइंट एक्शन फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये हेल्थ और न्यूट्रिशन से संबंधित है, यानी कुपोषण से बचाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तिरुअन्नमलाई शहर में आयोजित 21वीं नेशनल फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलीट्स चैंपियनशिप में झारखंड के किस खिलाड़ी ने 800 मीटर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये आशा किरण बारले, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका दोस्तों धावक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा के राउरकेला में 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कितने पुरुष खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो ये झारखंड के टोटल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? तो ये टोटल 20 खिलाड़ियों का चयन किया गया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी की शुरुआत जो है ये 15 नवंबर 2015 को की जाती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो दोस्तों हम लोग जो है अब टोटल 110 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आप लोगों का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है वो हम लोग जो है जब स्टाइलस पेन 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा तब स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को जो है 110 में कितने मार्क्स आए। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।